हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आपने जो एडमिशन है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है उसने अपना जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने एडमिशन ले ली है सेकंड और थर्ड ईयर में, उनके लिए भी और जो अभी लेने वाले हैं एडमिशन, उनके लिए भी एक अर्जेंट सूचना है। इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाए। जैसा कि हम कल ही वेरीफाई कर रहे थे आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट नहीं किए हैं। खासकर जो +2 का सर्टिफिकेट है और जो IRDP का जो सर्टिफिकेट है वो अपडेट होना है। क्योंकि आपकी जो पिछले साल जो एडमिशन हुई थी फर्स्ट ईयर में, वो हमने उसमें कंडीशन लगाई हुई थी आपकी कि जब तक आपका +2 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक आपकी जो एडमिशन है वो मतलब एक उसमें कंडीशन लगी हुई थी, एक प्रोविजनल एडमिशन आपको दी थी। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो इवन की थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी अभी तक अपना जो +2 का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको अपनी जो ID है उसमें अपडेट नहीं किया है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड है, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉलेज में ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो +2 का जो सर्टिफिकेट है और IRDP का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि IRDP का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तभी आपको फीस में जो है वो कंसेशन मिलेगी, तो वो लेटेस्ट चाहिए। तो उसमें भी आपने क्या किया हुआ है कि जो पिछले साल का जो फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन ली थी तभी का IRDP जो सर्टिफिकेट है वो उसमें लगा हुआ है। तो मान लो आपने 2022 में एडमिशन ली थी तो वो तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि जो वैलिडिटी होती है IRDP की सर्टिफिकेट की वो 6 मंथ तक होती है। उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है ना। हो सकता है कि आप IRDP से बाहर हो गए हो, तो उसमें जो है वो जब वेरिफिकेशन होगी तो उसमें नो कर देंगे हम कि आपका IRDP का जो सर्टिफिकेट अगर जो वो अपडेट नहीं हुआ होगा तो उसमें नो कर देंगे। फिर आपको जो फीस है वो पूरी पे करनी पड़ेगी। और +2 का जो सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करना जो है, जो आपके पास +2 का जो सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनल, आपके सबके सर्टिफिकेट अब आ गए होंगे, पिछली बार नहीं आए थे, तो उसको आपने स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन में ओरिजिनल को स्कैन करके जो है उसको अपलोड करना है। और आपकी फिर अपने आप जो आपने कंप्यूटराइज्ड कॉपी लगाई हुई थी वो वहाँ से हट जाएगी और लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा। दूसरा IRDP का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि अभी टाइम है 1-2 दिनों का आपके पास, लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट है जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी हो वो आपने लगाना है। पुराना सर्टिफिकेट भी वहाँ से हट जाएगा। किसी गर्ल्स ने हो सकता है कि ये बहुत कम चांसेज होंगे, फिर भी किसी गर्ल ने जो है वो पिछले साल अपना हिमाचली सर्टिफिकेट नहीं लगाया हो गलती से, और उसके पास हिमाचली सर्टिफिकेट नहीं बना हो या इस साल बन गया हो, तो वो अपना जो हिमाचली सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हैं, दोबारा से अटैच कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका एडमिट कार्ड है जिस पे कि आपने पेपर दिए हो, है ना। सेकेंड ईयर वाले जो है वो फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड लगाएंगे और थर्ड ईयर वाले जो है वो सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड लगाएंगे। तो ये सभी के लिए जो BSc है, BCom है, सेकेंड थर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया हो, लेकिन उसमें एक चेंज कर रहे हैं लिंक में, फिर आप जो है जब तक उस कंडीशन को नहीं हटा देंगे जो आपको लगाई गई है वहाँ पे +2 सर्टिफिकेट अपलोड करने की या IRDP सर्टिफिकेट अपलोड करने की, तब तक आप अपनी फीस जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते हैं। तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है वो भी एडिटिंग के ऑप्शन में जाके जो है वो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा आपको, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर ले। और जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया है वो तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है वो लगा ले। तो इसको कैसे करना है, ये सिंपली प्रोसेस है। जैसे कि एडमिशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था। तो इसमें सिंपली आपने जो भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी आप साइट पे चले जाएंगे, और साइट पे जाने के बाद जो है वो आप लॉगिन करना है, जैसे आप एडमिशन के लिए लॉगिन कर रहे थे। और लॉगिन करने के बाद मान लो मेरे पास ये स्टूडेंट है थर्ड ईयर का, अब इसने अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है क्योंकि ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर चुका होगा। तो इसका भी ऑप्शन है, जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो तो न्यू अप्लाई में जाएंगे, और जिन्होंने सबमिट कर दिया हुआ है वो माई एप्लीकेशन में यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, है ना। एडिट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप सीधे जो है वो डॉक्यूमेंट वाले पेज पे चले जाते हैं। इसमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे आप डॉक्यूमेंट वाले पेज पे चले जाएं और यहाँ पे +2 का ये सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, यहाँ से आप अपलोड के ऑप्शन पे जाइए।
ऑलरेडी ये हुआ होगा, लेकिन अब आपने इसको चेंज करना है। तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से आप सिंपली कर सकते हैं, कैफ़े जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन में आप सेव कर लीजिए गैलरी में, अपनी नाम दे दीजिए कोई उसको, और जैसे ये मेरे पास +2 का सर्टिफिकेट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हमने किया, इसको ओपन किया और ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने इसको, तो ये जो है वो कैंसिल हो गया। फिर इसी तरह से जो है वो एडमिट कार्ड है, इसको मैंने पहले भी बताया था, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जिसका नहीं आया है, असेसमेंट नहीं लगी है किसी कारण से, तो वो कॉलेज से अपडेट करवा लें। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी इसको कर लिया। और IRDP का ज़रूरी है, IRDP के यहाँ से आप अपडेट कर लीजिए। 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया और IRDP का भी आपका अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक अटैचमेंट आपको आई होगी, BA फर्स्ट ईयर की अटैचमेंट आई है यहाँ पे। तो BA फर्स्ट ईयर के आप जो है वो, क्योंकि आप फाइनल ईयर के हैं, तो BA फर्स्ट ईयर का आप रिजल्ट कार्ड लगा दीजिए। अगर आपका रिजल्ट की जो DMC है वो आ गई है, तो यहाँ पे DMC लगा दीजिए रिजल्ट की। और सेकंड ईयर के जो है वो अपना एडमिट कार्ड लगाइए, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है। और फर्स्ट ईयर के केस में ये अटैचमेंट जो वो एक ही होगी यहाँ पे, फर्स्ट ईयर की ही, तो आप सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लगाइए। और सेकंड ईयर जो फाइनल ईयर वाले हैं, अभी फाइनल ईयर में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो अपना जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी लगा दीजिए और सेकंड ईयर की एडमिट कॉपी भी लगा दीजिए। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं साथी, खासकर जो चंबा कॉलेज के हैं, वो उनको भी इसके बारे में अपडेट कीजिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या हो, 1 दिन 2 दिनों में आप इसको अपडेट कर लीजिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।